आप तो जानकारी दे ही रहे हैं, साथ ही एक बार गुवाहाटी का भी रुख कर लेते हैं। गुवाहाटी में हमारे सहयोगी सूरज ओझा और मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज्ञा, जिस तरीके से असम में बाढ़ की सूरत है, लेकिन एक तरफ ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र से विधायकों की बाढ़ अब गुवाहाटी पहुंच गई है। जी बिल्कुल, और लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार डूबती नजर आ रही है इस बाढ़ में। भले ही असम की बाढ़ में 30 जिले से ज्यादा इस समय प्रभावित हूँ, लेकिन प्रभाव लग रहा है महाराष्ट्र पर है। राजनीति की अगर बात करें तो आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और एक के बाद एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का आने का सिलसिला जारी है। अभी 10 बजे भी एक और एयरक्राफ्ट आएगा जिसमें करीब 7 लोगों के रहने की बात है। उसमें कितने पार्टी के कौन से विधायक हैं इसका भी पता लग जाएगा। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पुलिस का घेरा और किले में तब्दील कर दिया गया है इस होटल को। कल से ही हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इस समय जो हालात हैं, क्योंकि हर वीआईपी मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, हर वीवीआईपी के मूवमेंट पर, एक एक वोट, एक एक विधायक का इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एकनाथ शिंदे अंदर अभी 10 बजे मीटिंग करेंगे अपने विधायकों से, यानी कि जो आए हैं। आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस समय जो होटल है, होटल में रहने के लिए अलग अलग तल हैं और अलग अलग तल पर जो मैनेजमेंट है, यानी कि रूम मैनेजमेंट तक किया जा रहा है कि कौन सा विधायक किस फ्लोर पर के किस कमरे में रहेगा, ये भी एकनाथ शिंदे की कोर टीम मैनेज कर रही है और प्लान कर रही है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को प्लान करके ध्यान में रख के आगे बढ़ा जा रहा है और ध्यान में रखा जा रहा है, जिसमें से ये भी एक है कि क्या इंडिपेंडेंट किस तल पे रहेंगे या फिर शिवसेना के विधायक किस तल पे रहेंगे। ये बातें बाहर इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दो चीजें अभी ध्यान में रखी जा रही हैं कि ऑप्शंस क्या है। क्या मैजिक नंबर आज शाम तक पहुंच जाएंगे लगातार जिस तरह से गणित बढ़ रहा है, या फिर अभी और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल मनोज्ञा, निश्चित रूप से सदन में फ्लोर मैनेजमेंट साधा जा सके, इसके लिए गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में भी फ्लोर मैनेजमेंट किया जा रहा है। शिवसेना के सभी विधायकों को, जिस तरीके से हमारे सहयोगी मनोज्ञा बता रही थी, एक बार फिर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में इन विधायकों को ठहराया गया है, होटल में बाकायदा एक फ्लोर मैनेजमेंट किया गया है, जहां निर्दलीय विधायकों को एक फ्लोर पर रखा गया है। शिवसेना के कौन से विधायक के ऊपर किस तरीके से एकनाथ शिंदे के जो खास उनके जो करीबी हैं, उनके जो कोर टीम के लोग हैं, वो किस तरीके से इन विधायकों को एक साथ रख रहे हैं। क्योंकि सूरत में ये तस्वीर सामने आई थी, नितिन देशमुख इस गुट से या इस पूरे टीम से अलग हो गए थे और उसके बाद वो मुंबई पहुंचे तो उन्होंने कई आरोप भी लगाए थे। तो मनोज्ञा, एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा फ्लोर मैनेजमेंट है, यानी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि ये जो दल है ये एक साथ रहे, क्योंकि इसकी एक साथ होने में ही ताकत है, वरना तो खेल बिखर जाएगा। जी बिल्कुल, और पिछली बात से शिक्षा लेना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हिंदी में कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, और साम दाम दंड भेद लगाने के लिए इस समय ये पूरा दल तैयार है। अगर मैं ये कहूँ कि आज बीजेपी की टीम्स को, यानी असम की टीम्स को भी लगाया गया है, जो कि यहाँ पर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी भी विधायक को किसी तरह की तकलीफ ना हो। बड़ी छोटी सी बात है, अधिकतर विधायक यहाँ पर आए थे, उनके पास कपड़े नहीं थे, ऐसे में उनके कपड़े तक अरेंज किए जा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ की टीम्स, गुवाहाटी की टीम्स काम कर रही हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे परेशानी हो जाती है, जिससे आदमी इस समय जो फोकस है उससे भी बिफर सकता है। ऑनलाइन ऑर्डर होगा कि नहीं होगा, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, बाहर विधायक जा नहीं सकते हैं, ऐसे में उनके कपड़े तक लाए जा रहे हैं खरीद कर। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे नंबर गेम, देखिए जो प्रणय आप जो फ्लोर की बात कर रहे हैं, जो नंबर गेम की बात कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है और उसी पर सारा फोकस है इस समय और उसी पर सारा दारोमदार है। क्योंकि पिछली गलती अगर इस बार दोबारा दोहरा दी गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा शिवसेना के लिए, यहाँ पर कम से कम एकनाथ शिंदे के लिए, इस गुट के लिए अपने आप को फिर से एक बार राजनीति में